अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ GS 150 की एक और वीडियो के साथ। कंप्लीट रिव्यू आप इसका मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, जिसके अंदर मैंने डिटेल से ब्रीफली बताया हुआ है कि किस तरह से आप ये बाइक अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप नेट कैश पे लेना चाहें तब भी आप ले सकते हैं। तो करंट प्राइस की बात करूँ तो 3,90,000 इसकी प्राइस है, एक्स फैक्ट्री प्राइस। और अगर आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं तो प्लस 30,000 इसके अंदर आप ऐड कर लें। बाइक का सबसे जो अच्छा बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक हैं उसमें सबसे अच्छी बाइक इसको आप कह सकते हैं। लोकली मैन्युफैक्चर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इंपोर्टेड में जाएँ तो फिर आपके पास वाइड रेंज में वैरायटी अवेलेबल होती है। और प्लस ये कि आपको ये लोएस्ट जो आप इंस्टॉलमेंट इसकी पर मंथ बनेगी वो 12,000 के इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें, बैंक डिटेल्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने अभी एक मेरी और वीडियो देखी, कुछ पैसे आए थे, मैंने कहा चलो मॉडिफिकेशन करवाएं। तो गाड़ी की मॉडिफिकेशन के अंदर मैंने जो उसके टायर चेंज कराए, अलॉय रिम चेंज कराए, वो वीडियो आपने देखी। और अब इस वीडियो में मैंने कहा कुछ बाइक की भी खिदमत कर लें, इसको भी टूर के लिए रेडी करें, और कौन कौन सी चीज़ें मैंने इस बाइक के हवाले से इसमें मॉडिफिकेशन करवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे इस बाइक के हवाले से इशू फेस करना पड़ा था, और ये इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो सेफ़्टी के हवाले से हैं कि आप जब भी कोई टूर करें या किसी तरह का आप एडवेंचर के लिए निकलें तो सेफ़्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इस बाइक की जो कंपनी फिटेड हेडलाइट थी वो कोई इतनी लेवल की नहीं थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देसी ज़ुबान में कहें तो ये कहलाती है बुलान की हेडलाइट, लेकिन ये एक्चुअल में बुलान की नहीं, इसको सील्ड बीम हेडलाइट कहा जाता है। उसके आगे ये आपको ग्रिल भी नज़र आ रही है। ग्रिल लगाने का पर्पस जो है वो सिर्फ एक ही था, और वो ये कि एक तो ये ग्लास है, यहाँ पर प्लास्टिक नहीं है, ये ना टूटे। और सील्ड बीम जब टूट जाती है, उसकी सील ख़राब हो जाती है, तो आपकी जो हेडलाइट है वो यूज़लेस हो जाती है और वो आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा इसकी लुक को इन्हेंस कर रहा है, ये विंडशील्ड इसके अंदर इंस्टॉल की है। और इसकी प्राइसेस जो हैं वो मैं इसके अंदर मेंशन कर दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो अभी एक एक चीज़ की प्राइस बताना वो वीडियो भी लंबी हो जाती है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एडिशनली आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पूरा सेफ गार्ड है, यानी आपके हाथों को भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है, क्लच लीवर को भी और ये ग्रिप को भी। तो ये भी एक सेफ्टी के लिए एक अच्छी चीज़ है। एडिशनली आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक चीज़, इसके जो मिरर है, साइड मिरर जो कंपनी फिटेड आते हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है। इसके अंदर जो मैंने इंस्टॉल करवाने हैं वो वाइड एंगल लेंस इसके अंदर इंस्टॉल करवाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर जो है वो इंस्टॉल करवा लिया है। इसकी भी प्राइस आपको नीचे डिटेल में शो हो जाएगी। और जो लोग व्लॉगिंग के शौकीन हैं उनके लिए सबसे काम की चीज़ है वो ये कि ये जो आपको होल्डर नज़र आ रहा है, ये मेटेलिक होल्डर है। इसके अंदर आप कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है, और इसके साथ साथ इसके अंदर चार्जिंग का फ़ीचर भी अवेलेबल है। यहाँ पर USB पोर्ट है जिसके थ्रू आप इसकी चार्जिंग को कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपको ये एक एडिशनल चीज़ नज़र आ रही है, ये ज़रा स्वैग के लिए। और ये चाबी इसकी आपको पता है बड़ी अजीब सी छोटी सी चाबी थी, तो इससे ज़रा इसकी चाबी की भी लुक इन्हेंस हो जाती है। दूसरा आपको पता है टाइम इज़ मनी, और टाइम के लिए मैंने यहाँ पर एक वॉच भी इंस्टॉल करवा ली है। वाटरप्रूफ वॉच है, आपको बार बार मोबाइल नहीं निकालना पड़ेगा इसको देखने के लिए। कुछ चीज़ें इसकी परफॉर्मेंस के लिए भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले सेफ्टी वाली चीज़ें हम डिस्कस कर लें। ये आपको इसका गार्ड नज़र आ रहा है, सेफ गार्ड, ये भी इसके अंदर, और इसकी काफ़ी अच्छी लुक है। इसमें छोटे साइज़ का भी आता है, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा ज़रा ऑप्टिमस प्राइम वाली लुक लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाला इंस्टॉल कराया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये फुट रेस्ट, ये एक तो ये कि अगर आपके साथ कोई सवारी बैठी है वो कंफर्टेबली इसके ऊपर पाँव रख सकती है, स्पेशली जब लेडीज़ बैठती हैं तो उनके लिए ये बड़ा एक ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और कंफर्टेबल होता है। दूसरा ये कि आपको पता है जैसे 125 के अंदर, होंडा 125 में, और इसके अंदर इसका सलेंसर जो है वो एक्सपोज हो जाता है पाँव के नीचे, और अगर उसके ऊपर पाँव लग जाए तो सलेंसर आपका जो है ना वो गंदा हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है ना ये उसको भी, सलेंसर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। रियर साइड पर आप देखें तो ये इसका मड फ्लैपर ये चेंज है। और दूसरा ये आप देखें, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये इसके कस्टमाइज नट्स हैं जो इसके अंदर चेंज कराए गए हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे ये जो नट हैं ये एल्की वाले, ये हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल ना ये आपकी बाइक की जो है ना ब्यूटी को इन्हेंस कर देती हैं, मज़ीद खूबसूरत लगती है। दूसरा आप क्या देखें, फ्रंट वाला मड फ्लैप, ये वो दूसरा नहीं है, कंपनी फिटेड नहीं, ये मॉडिफाइड है। इसकी पर्पस ये है कि यहाँ पर ना इसके दरमियान क्लियरेंस कम हो जाती है, तो उस क्लियरेंस को, ताकि ये इसके साथ टच ना हो, इसलिए ये भी मैंने
चेंज कराया है। और बाइक की अगर कुछ परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लें तो फ्यूल एवरेज आपको पता है, जो स्टॉक ऑयल स्टॉक इसके स्पार्क प्लग के साथ आप चलाते हैं तो 40 तक आपको मिलती है। बट अगर आप इसके अंदर जो मैं अभी आपको दो मेन चीज़ें बताने लगा हूँ वो आप करवा लेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 50 तक इसकी फ्यूल एवरेज मिल जाए। और 50 जो है वो इस 150 इंजन के साथ काफ़ी अच्छी फ्यूल एवरेज कंसीडर होगी। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसका स्पार्क प्लग है NGK का इरेडियम यानी लेज़र स्पार्क प्लग इसके अंदर मैंने इंस्टॉल करवाया है। और ये मेरा आगे गाड़ी में भी इंस्टॉल करवाने का प्लान है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो जाती है। और दूसरा ये कि बाइक के अंदर जो कोल्ड स्टार्ट में मसला होता है, बाज़ों का जब स्टार्ट हम कर रहे होते हैं चोक उठानी पड़ती है, तो उसके इश्यूज़ नहीं देखने को मिलते। तो परफॉर्मेंस में जो दूसरी चीज़ इसके अंदर चेंज कराई उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके और रिसर्च करके कराई है। आपको याद होगा जब मैंने आल्टो नई ली थी तब भी मेरा मेन कंसर्न होता था पाकिस्तानी जो मैकेनिक्स हैं उनकी अपनी एक सोच की वजह से और मेरी अपनी एक सोच की वजह से। तो वो ये है इसका इंजन ऑयल। जो कंपनी इसके साथ इंजन ऑयल रिकमेंड करती है वो 10W40 इंजन ऑयल होता है, लेकिन वो सेमी सिंथेटिक होता है। और उसकी जो वो माइलेज बताते हैं वो 1000 के ऊपर यानी आपने चेंज करवाना होता है। बट अगर आपने लॉन्ग टूर पे जाना, जैसे मेरा प्लान है इसको स्कर्दू ले जाने का और लाहौर से स्कर्दू जाना और वापस आना, तो 3000-2600 तो ये वैसे ही हो जाता। तो मैं 3 बोतलें साथ कैरी करूँ ऑयल की, तो ये एक चीज़ मुश्किल हो रही थी। तो इंजन ऑयल जो इसके अंदर जिस ब्रांड का अभी मैंने चेंज करवाया है वो है मोटल 7100 फुली सिंथेटिक ऑयल है। और उसका जो ग्रेड है वो 10W40 ही है जो कंपनी ने रिकमेंड किया था। बट फ़र्क कहाँ आ रहा है सेमी सिंथेटिक में और फुली सिंथेटिक में। और अगर आप मोटल का ही सेमी सिंथेटिक लें उसकी भी जो रेंज है माइलेज है वो ज़्यादा होती है, बट लेकिन वो भी सुजुकी से बेहतर है परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन इसकी जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम कर रही है 6 से 7 हज़ार किलोमीटर, लेकिन आप इसको अगर सेफ़ भी चलाएं तो 4000 किलोमीटर तक आप इजीली इसको चला सकते हैं और उसके अंदर आपको कोई हर्डल देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कंप्लीट जो एवरेज मुझे मिलेगी उसका टेस्ट करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस इंजन ऑयल से और जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अभी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड हैं, सेल्फ परफॉर्मेंस करके वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक ये कि इंजन की हीटअप की इशूज़, यूजुअली जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो गाड़ी का फुल जोर लग रहा होता है तो उसमें गाड़ी के हीटअप होने के चांसेस होते हैं। सिंथेटिक ऑयल की क्वालिटी ये होती है कि वो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र उसका बहुत फास्ट होता है, तो वो एक बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा जो है वो इंजन की मैक्सिमम प्रोटेक्शन, उसके अंदर कोई स्लज और इस तरह की चीज़ें फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये इस ऑयल का फ़ायदा है। वैसे लिक्वी मोली का भी आपको मार्केट में मिल जाता है, बट लिक्वी मोली के लिए ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना अब नाम लोगों की ज़ुबान पे आ गया, तो इसमें 2 नंबरी के चांसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बट उसके ऊपर भी आप डिफरेंट ओपिनियन देख लें, तो अगर आप वो भी और ये स्पार्क प्लग चेंज कराते तो आपको एवरेज जो है वो 50 तक की मिल जाती है। अब ये जो टोटल जितनी भी मॉडिफिकेशंस मैंने कराई हैं इसका अब इंडिविजुअल प्राइस तो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। टोटल मेरा जो खर्चा हुआ वो इसके ऊपर 30,000 रुपये का खर्चा हुआ है। और अभी कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर बाकी हैं, जिसके अंदर मेरा प्लान है एलॉय रिम्स का, और सेकेंडली इसको जब ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन करना है तो इसके टायर्स चेंज करने का। तो फिल वक्त के लिए यही मॉडिफिकेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।